आज हम बात करने वाले हैं धरती की शायद सबसे जरूरी केमिकल प्रक्रिया के बारे में, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। यही वो प्रक्रिया है जो सच में हमारे इस ग्रह को जिंदा रखे हुए है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक पौधा सिर्फ धूप, हवा और पानी से कैसे बड़ा हो जाता है? मतलब वो ठोस पदार्थ, उसकी पत्तियां, उसका तना, ये सब कहाँ से आता है? चलिए आज इसी जादू को समझते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे सूरज की रोशनी ही असल में जीवन का आधार है। ये कह सकते हैं कि कुदरत का अपना बनाया हुआ अल्टीमेट सोलर पावर सिस्टम है। तो आखिर ये फोटोसिंथेसिस है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी को एक तरह से पकड़ लेते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेते हैं और उसे अपने खाने यानी शुगर में बदल देते हैं। और हाँ, इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत ही कीमती चीज बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये इस पूरी प्रक्रिया का एक कह सकते हैं रेसिपी है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, जमीन से पानी के 6 मॉलिक्यूल जब सूरज की रोशनी से मिलते हैं तो बनता है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो पौधे का खाना है, और साथ में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हमारे लिए सांस है। अब ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन धरती का 90% फोटोसिंथेसिस जमीन पर लगे पौधों से नहीं, बल्कि समंदर और पानी में रहने वाले छोटे छोटे पौधों और एल्गी से होता है। जी हाँ, 90%। हम जिन घने जंगलों को देखते हैं वो तो उस कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं। पौधे की पत्ती के अंदर उस छोटी सी हरी फैक्ट्री को देखते हैं जहां ये सारा कमाल होता है। इस जगह का नाम है क्लोरोप्लास्ट और यहीं पर असली एक्शन होता है। ये पूरी पहेली एक दिन में नहीं सुलझी। इसके पीछे कई ब्रिलियंट वैज्ञानिकों का हाथ था, जैसे मेल्विन केल्विन, जिन्होंने उस रास्ते का पता लगाया जिससे पौधे असल में अपना खाना बनाते हैं, जिसे हम आज केल्विन साइकिल कहते हैं। और भी कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पता लगाया कि कुछ पौधे ये काम थोड़ा अलग तरीके से भी करते हैं। इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है क्लोरोफिल। जी, यही वो हरा पिगमेंट है जो सूरज की रोशनी को सोखता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत खास होता है, एक सिर और एक लंबी पूंछ जो इसे रोशनी को पकड़ने की कमाल की ताकत देता है, बिल्कुल एक सोलर पैनल की तरह। क्लोरोफिल भी एक जैसा नहीं होता। मोटे तौर पर पौधों में 2 तरह के होते हैं, ए और बी। और अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के केमिकल फॉर्मूले में बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन ये छोटा सा फर्क बहुत काम का है, क्योंकि इसकी वजह से ये दोनों अलग अलग तरह की रोशनी को बेहतर तरीके से सोख पाते हैं। एक सवाल जो हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा, पौधे हरे क्यों दिखते हैं? इसकी वजह ये है कि वो हरे रंग की रोशनी को पसंद ही नहीं करते। वो उसे सोखने के बजाय वापस फेंक देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। असल में वो नीले और लाल रंग की रोशनी को सबसे ज्यादा सोखते हैं। वही उनकी असली एनर्जी का सोर्स है। फोटोसिंथेसिस को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला फेज है रोशनी को पकड़ना। ये बिल्कुल एक सोलर पैनल की तरह काम करता है। इसमें धूप की एनर्जी को पकड़कर छोटे छोटे केमिकल एनर्जी पैकेट्स में स्टोर किया जाता है। अब ये एनर्जी पकड़ने के भी 2 रास्ते हैं। एक है साइक्लिक, जो बस एक तरह की एनर्जी यानी एटीपी बनाता है। लेकिन दूसरा रास्ता, जिसे नॉन साइक्लिक कहते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। वो 2 तरह की एनर्जी बनाता है, एटीपी और NAPDH2। और सबसे जरूरी बात, इसी रास्ते पर पानी टूटता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ये जो दूसरा वाला रास्ता है ना, इसे जी स्कीम कहते हैं। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, सूरज की रोशनी एक सिस्टम पर पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी से भर देती है। दूसरा, उन इलेक्ट्रॉन्स की जगह भरने के लिए पानी का मॉलिक्यूल टूटता है और यहीं पर ऑक्सीजन बनती है। तीसरा, ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एक रास्ते से गुजरते हुए एटीपी बनाते हैं। और चौथा, आखिर में इन सुपर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को एक पावरफुल मॉलिक्यूल NADPH2 में स्टोर कर लिया जाता है ताकि बाद में इस्तेमाल किया जा सके। तो एनर्जी तो जमा हो गई। अब क्या? अब शुरू होता है दूसरा फेज, जो एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है।
यहाँ पर पहले फेज में जमा की गई एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ ठोस बनाया जाता है, और वो है पौधे का भोजन यानी शुगर। इस दूसरे फेज का हीरो है कैल्विन साइकिल। इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये अंधेरे में होता है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि इसे चलने के लिए सीधे सीधे धूप की जरूरत नहीं होती। ये पहले फेज में बनी एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में बदलता है। और हाँ, ये कोई सस्ता काम नहीं है। जरा सोचिए, पौधे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए उसे 18 ATP यानी एनर्जी के 18 सिक्के खर्च करने पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ पौधे को 12 NADPH2 मॉलिक्यूल्स भी खर्च करने पड़ते हैं, जो एनर्जी के दूसरे पावरफुल पैकेट है। मतलब ये वाकई एक बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। तो हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो देख लिया, पर अब जरा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इस छोटी सी प्रक्रिया का हमारी पूरी दुनिया पर क्या और कितना बड़ा असर है। फोटोसिंथेसिस से असल में दो ऐसी चीजें बनती हैं जिन्होंने इस दुनिया को जैसा हम जानते हैं वैसा बनाया है। पहली चीज है ग्लूकोज यानी खाना, जो धरती के लगभग हर एक इकोसिस्टम के लिए एनर्जी का आधार है। और दूसरी चीज है ऑक्सीजन, वो गैस जिसने हमारे वायुमंडल को बदल दिया और हम जैसे जीवों का होना मुमकिन बनाया। और अब एक ऐसी बात जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हम जिंदा हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, वो पानी से आती है। जी हाँ, वैन नील की इस खोज ने सबको चौंका दिया था। पौधे असल में पानी के मॉलिक्यूल को तोड़कर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो सोचिए, पौधों ने अरबों साल पहले ही सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढ निकाला था। एक ऐसा तरीका जो आज भी हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। सवाल ये है कि हम इस कुदरती इंजीनियरिंग के कमाल से और क्या-क्या सीख सकते हैं।